सत्य है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। कल एक वैशाली टुडे पे खबर चली, एक घटना लालगंज की थी जिसको हमने दिखाया प्रमुखता के साथ। वो घटना मानवता को जोड़ने वाली थी। एक महिला, बुजुर्ग महिला की दर्द भरी कहानी हमने दिखाई थी। पूरा परिवार होने के बावजूद वो भटक रही थी लालगंज शहर में और उसको लोगों ने आश्रय स्थल में लाकर जगह दिया। 18 महीने तक यहाँ परवरिश हुई। जीवन के अंतिम क्षण में वो यहाँ रही और 18 महीने बाद उसका देहांत हो जाता है। सबसे शर्मसार करने वाली बात थी कि देहांत होने के बाद जब यहाँ के कर्मचारियों ने उनके परिजन को फोन किया कि आपकी घर की महिला जो है, वृद्ध महिला, उनका देहांत हो गया है, आकर शव ले जाएं, अंतिम दर्शन करें, अंतिम संस्कार करें, लेकिन उस फोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सीधे तौर पर नकार दिया जाता है। ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं लालगंज को झकझोरा है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये समाज किस ओर जा रहा है, क्यों ऐसी विकृति आ रही है। और इसी तमाम विषय पर परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान हैं। लालगंज के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, बगल में हमारे कृष्णकांत जी हैं जो कि यहाँ के मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बगल में भाजपा नेता है, वो पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, अमरेश जी। ये तमाम लोगों से आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जो भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो इस विषय को सोचने के लिए मजबूर हैं। क्या सर मानते हैं कि नहीं? चूंकि आपने अपनी उम्र भी काफी हो गई और कई उतार चढ़ाव जीवन का आपने देखा है। आज जो खबर वैशाली टुडे पे चली वो झकझोर दिया एक तरह से पूरे समाज को। क्या जो लोग इस खबर को देखे होंगे सबको लगा होगा कि समाज मेरा कहाँ जा रहा है। इतना संवेदनहीन लोग आज कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम कृष्णकांत राय है, मेरा घर सररिया है। कल मैं जो खबर देखा मोबाइल फेसबुक पर डाला गया था, तो सबसे पहले तो मैं आश्रय स्थल में रह रही महिला के प्रति जो नगरपालिका का जो मतलब कि मैंने जो जिम्मेवारी था, सबसे पहले मैं वहाँ के जितने भी मेंबर हैं, अध्यक्ष मेंबर या जो कर्मचारी पदाधिकारी जो भी हो, उनको पहले मैं तो दिल से सलाम करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। अगर वो महिला लवारिस भी होती अगर तो भी हमको लगता है कि इतना बेहतर ढंग से कोई मतलब कि कर पाता, लेकिन इन लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से उसका सम्मान किया है मरणोपरांत। और खासकर मैं चाहूंगा कि समाज में जो ऐसी विकृतियां हो रहा है कि कैसे सुधारा जाए। हम सभी को मिलकर इस पर विचार करने की जरूरत है। आज हमारे समाज में लोग उदंड हो रहे हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप कितना खुश होता है, मिठाई बांटता है, और वही बच्चा आज माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इससे हम लोग बहुत मर्माहत। अमरेश जी, इस खबर को देखने के बाद क्या मन में आपके आया? देखिए, ये हमारे समाज में मानवीय पतन का परिचायक है। जो हमारी भारत की संस्कृति रही है उसमें कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि जो है स्वर्ग से ही बढ़कर है। लेकिन आज पश्चिमी संस्कृति इतना हावी हो गया है कि यहाँ पर लोग माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं है। ये पहले अपार्टमेंट की संस्कृति में थी, पति पत्नी और बच्चे तक, लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश में ये कलंक आ गया है। ये बहुत दुखद चीज है और इसके लिए जो हमारी यूरोपीय संस्कृति है वो उसको हम लोग आत्मसात कर रहे हैं, जहाँ इसी का परिणाम है। और ये काफी दुखद स्थिति आ रही है हमारे समाज में। ये अकेली घटना नहीं है, और भी ज्यादा सुनने को ये मिलता है। क्योंकि यूरोप में क्या है कि मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं कि उस दिन माता पिता से नहीं मिलता है, बाकी अलग रहता है। लेकिन हमारे गोस्वामी बाबा लिखे हैं, प्रातः काल उठहि रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। माता पिता का ही बंधन सबसे कुछ माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। तो जो माता पिता से दूर रहेगा उनको तो माने नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। माता पिता से जो दूर रहेगा उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जो खबर आई वो खबर तो झकझोरने वाली है। वो खबर रिश्ते कैसे टूटते जा रहे हैं इस पर ये खबर है। नवीन जी, आप इस खबर को देखे पूरी तरह से? देखिए, मैं पूरी तरह नहीं देख पाया हूँ क्योंकि वो घटना
निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार कर रहा है और हमको उसको देखने का साहस नहीं हुआ। साहस इसलिए नहीं हुआ कि वो महिला यदि लावारिस होती तो उसका अंत्येष्टि इस तरीके से किया गया। जितने भी नगर पालिका से जुड़े हुए लोग हैं वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि वो एक बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए वो मैंने काफ़ी उनकी प्रशंसा, जितनी प्रशंसा होगी वो कम है। लेकिन सबसे दुखद विषय है कि उस महिला के बारे में जानकारी होने के बावजूद उनका इस तरीके से अंत्येष्टि किया गया। ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। यदि महिला लावारिस होती और लालगंज नगर पालिका के द्वारा यदि किया जाता तो वो एक तरीके से होता कि चलिए भाई, ये मानवीय संवेदना के आधार पे यदि कहीं किसी का डेथ हो जाता है, उसके अगल बगल आमने सामने किसी भी प्राणी का, तो निश्चित रूप से उसको नियम के अनुसार उसको लोग जो है कि ये वारिस होते हुए लावारिस बन गई वो। जी हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ हम एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, समाज का 100-200 आदमी उठ करके उस व्यक्ति के पास जाता है जिसकी वो माँ थी, तभी जाकर के वैसे लोगों का मनोबल टूटेगा। और हम तो निश्चित रूप से माननीय विधायक जी से कहेंगे कि ऐसे चीजों को विधानसभा में उठाए और इस पर एक कानून बने। मैं उनसे जरूर कहूंगा और इस घटना का के लिए एक कानून बनना चाहिए कि कोई अपने माता पिता को जानकारी रहते हुए भी इस तरह का करता है। तो जैसे पहले हम लोग जानते थे कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करता है और उसका एक फोटो भी रखता है या समाज उसका गवाही होता है तो उसके संपत्ति में उसका अधिकार होता था। तो निश्चित रूप से आज के दौर में इस तरह की घटना के बाद एक कानून बनना चाहिए, तभी जाकर के ऐसे लोगों का मनोबल गिरेगा। और कल हमारे समझ से, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, समाज के प्रबुद्ध लोगों को निश्चित रूप से उस आदमी के घर पे 100-200 आदमी को जाकर के उसके मरे हुए चेतना को जगाने का काम करना चाहिए। और अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं लालगंज के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करूंगा कि इस घटना में आगे और उस व्यक्ति के पास चल करके उसके चेतना को जगाने का हम लोग काम करें, तभी हमारे समाज का भला हो पाएगा। अन्यथा ये पहली घटना है, दूसरी तीसरी चौथी होती रहेगी। ये घटना चूंकि लालगंज यानी वैशाली जिले की है, वो वैशाली जहाँ भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रही है, वो वैशाली जो महावीर की जन्मभूमि रही है, जहाँ से ज्ञान पूरे विश्व में फैला है, उस जगह पे ये घटना हुई है। ये और भी सोचने के लिए मजबूर करता है। बुद्ध के विचारों से काफी आप ये रहते हैं। देखिए, मैं और इस धरती पर ये घटना है ना, मैं बुद्ध के विचार से तो प्रभावित जरूर रहता हूँ। मैं बुद्ध को ही अपने दिल में मैं दिल से मानता हूँ। मेरा कहना है कि वैशाली जो जगह है, यहाँ के लोग को देवलोक कहा जाता था। यहाँ वैशाली को देवस्थली कहा जाता था। और ऐसे जगह पर ऐसी घटना सुन करके तो कल हमको ऐसा लगा, यह विश्वास मतलब कि एक होता नहीं है कि ऐसा घटना कैसे हो गया। हमारा जो आज समाज है वो शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। संपन्नता आ गई है, शिक्षा आ गया है लोगों के पास। बावजूद इसके जो हश्र हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो झकझोरने वाली घटना है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षित, जब आदमी शिक्षित कम था, शिक्षा का अभाव था, संपन्नता नहीं थी, उस समय एक मानवता का ख्याल आता था कि माँ बाप अपने बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का सेवा करना चाहिए। ये रिश्ते क्यों तार तार हो रहे हैं, इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है नवीन जी, आज किसी घर में ऐसा लग रहा है कि भूख के कारण या अभाव के कारण ये घटना होगी? देखिए, आज के डेट में हमारी जानकारी में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। उसके लिए उसका परिवार भी कहीं ना कहीं से प्रयास करता है और सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है। लेकिन समस्या इससे नहीं, और चीजों से उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति आज के डेट में भूखा नहीं रहता और ये भूखा रहने का परिचायक नहीं है कि इस तरह घटना हुआ है। शिक्षित होने के बावजूद, संपन्नता आने के बावजूद पहले के समाज से आज ये विकृति क्यों आ रही है? देखिए, हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म में प्रकृति को पूजते हैं, गुरु को पूजते हैं और माता पिता को पूजते हैं। और यही 3 आधार है जिससे हमारा सनातन का पूरी तरीके से रक्षा होता है। और हमारे जो परिवार का भरण पोषण, उसके लिए जो हमारी जिम्मेवारी, उनकी जिम्मेवारी, सबका निर्वहन इसी के द्वारा किया जाता है। और आज की तिथि में
आज की तिथि में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति भूखे रहता है। हम लोग अभाव के कारण किसी की सेवा नहीं नहीं कर पाए। अभाव के कारण नहीं है, ये कंप्लीट जो है ना, ये मानसिक विकृति है। और इससे मानसिक विकृति से उबरने के लिए एक ठोस कानून आना चाहिए। और ऐसे लोग, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि जो व्यक्ति जानकारी में, जो व्यक्ति लालगंज का स्थानीय और उसके माता 18 महीने से आश्रय स्थल में दूसरा लोग उनका परवरिश कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, और जब जानकारी उनको दिया जाता है कि नहीं आप कम से कम अपने 100 को तो ले जाइए, उसके लिए भी नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर एक कठोर कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा दिलवाना चाहिए। ये विकृति आ रही है जी। इसमें मेरा कुछ कहना है। जी सवाल उठता है कि सिर्फ कानून बना देने से हर काम नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि नीतीश जी ने कानून बना दिया दारू के ऊपर। क्या आज समाज में जो एक स्थिति पैदा हो गया है, छोटा छोटा बच्चा जो है सो सूखा दारू का सेवन कर रहा है, इस सामाजिक जागरूकता की जरूरी है। एक समय था जब संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा मानव हुआ करता था। लोग कहता था कि अरे फलाना का परिवार संयुक्त था, इतना दिनों से चल रहा है। और आज जो हम देख रहे हैं, मेरा भी उम्र 64 वर्ष, एकल परिवार का माने हो गया है। हमारे समाज परिवार के कोई आदमी लड़का देखते जा रहा है अपने बच्ची के लिए, तो भी देखता है कि एक छोटा परिवार हो, चाहे पति पत्नी बस। तो ये जो एक परिपाटी बन रहा है समाज में, मतलब आप मान रहे हैं कि एकल परिवार की जो प्रथा आ रही है उसके कारण उसके कारण भी हम ये विकृति आ रही है। ये भी कारण आप क्या मानते हैं अमरेश जी, विकृति के पीछे क्या कारण है? देखिए, ये इसके लिए हमारा मानवीय नैतिक पतन हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 80 और 90 के दशक में जब स्कूलों में जाते थे तो गुरु शिष्य का जो भाव था, आज स्कूलों में जाइए, आज सब्जेक्टिव नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन वो गुरु शिष्य के बीच के आदर प्रेम स्नेह कम रहा है। और चूंकि बच्चा का नॉलेज प्रथम जो शिक्षा है, बचपन से ही उसको गलत शिक्षा मिल रहा है, केवल आधुनिक शिक्षा मिल रहा है और व्यवसायिक शिक्षा मिल रहा है, इसलिए जो है नैतिक शिक्षा का पतन हुआ है। और हमारे समाज में नैतिकता का ये पतन का सबसे बड़ा परिचायक है, और इसके लिए सामाजिक जन चेतना, सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। आप क्या मानते हैं? बस ये मानते हैं सामाजिक जागरूकता सबसे माने पहले होना चाहिए। समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे किसी चीज के प्रति। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ये विकृति आ रही है। देखिए, नैतिक शिक्षा की जहां तक बात है, तो नैतिक शिक्षा कोई भी चीज तो अस्थायी होता नहीं। जो आज से पहले हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, हमारे जो मतलब कि बच्चे थे, मैंने हमारे समाज में जो लोग थे गुरुकुल में पढ़ा करते थे। गुरुकुल से उठ करके हम लोग स्कूल में आए, स्कूल से उठ करके हम लोग मशीनरी में पढ़े। तो शिक्षा का ये है, हम मानते हैं। लेकिन आज बच्चे को अगर डीएम एसपी जज माने कुछ बनाना है, तो उसके लिए तो उस टाइप का शिक्षा चाहिए, उस टाइप का शिक्षा चाहिए। लेकिन नैतिकता का अभाव, इनका कहना है कि नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। नैतिक शिक्षा बच्चे को परिवार से मिलता है। हमारे बच्चे को हम नैतिकता देंगे, वो देखेगा कि हमारे पिताजी अभी जैसे कि हमको ज्यादा पोता पोती से प्रेम रहता है, तो हमसे प्रेम रखता है। उसको हम आज से 10 दिन पहले मैं एक उसको बात बोला, हंसने लगी। वो कोटा में पढ़ रही थी, अभी तबीयत खराब हो गई तो वापस आई है। उसको भी लगभग 97% मार्क्स आता है। तो हमने बोला उसको कि पोती से बेटी जो होती है ना, बाप दादा की पगड़ी होती है, इसको ध्यान में रखना और पढ़ना भी। तो मेरे जो समझ में था मैंने बोला। लेकिन आधुनिकता अब इस कदर बढ़ गया है कि हम कहां तक हमरा वो बात मान पाएगी, हम वो कर पाएगी। लेकिन हमारा अपना विश्वास है कि जो हमारा परिवार है उसके अनुरूप उसको चलना चाहिए। क्या मानते हैं, जैसे अभी अमरेश जी कह रहे थे कि नैतिक शिक्षाएं नहीं दी जा रही है, जिसके कारण व्यवसाय शिक्षाओं पर जोर हो रहा है, नैतिक शिक्षाओं पर जोर नहीं डाला जा रहा है, जिसके कारण ये विकृति आ रही है। देखिए, ये विषय थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है, लेकिन आज हम बहुत संवेदनशील विषय पे बैठे हुए हैं। बस हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि भारत के लोग नैतिकवान हैं। इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और कोई छिटपुट घटना से, और कानून बनता भी इसलिए है कि डर से जो है ना आदमी उसका अनुपालन करे और ऐसा काम ना करे। और ये छिटपुट घटना है। हमारे भारतवर्ष का, हमारे समाज का नैतिकता गिरा नहीं है। ऐसे लोग नहीं, आने वाले समय में इसका प्रभाव धीरे धीरे, चूंकि एक कहावत है कि नैतिकता का जब पतन होता है हर स्तर पे होता है। आज एक घटना भले ही हो, लेकिन कल ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। नहीं, हम वही तो बता रहे हैं ना
ये अनंत काल है से होता आया है। इस तरह की घटना जो है कि पूर्व में भी होता है, ऐसा नहीं कि आज के तिथि में हुआ है। इसलिए बस हमारे तरफ से बस इतना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कानून बनना चाहिए। कानूनी बनना चाहिए, और ऐसे लोगों को चल करके जैसे समाज के प्रबुद्ध लोग, जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं, अपने सामाजिक आप रूप को से भी दंडित करना चाहिए। पहले तो उससे जाकर के पूछना चाहिए 100, 200, 400, 500 आदमी को क्या वजह कि भाई क्या आपकी वजह से हमारा समाज का मैंने पूरे समाज पे सवालिया निशान लग गया है, आप क्यों ऐसा किए? एक बार पूछना तो चाहिए उनसे। आप क्या मानते हैं अमरेश जी, सही में वहाँ चलना चाहिए उनसे पूछना? समाज के लोग पूछना रही, हम सहमत है, लेकिन ये चीज हमारे समाज में ग्रामीण परिवेश से पहली बार आया है। ये अपार्टमेंट संस्कृति थी। पिछले 1-2 दशक में अपार्टमेंट में देखने को मिलता था कि माता पिता अलग है, बच्चे अलग हैं। माता पिता के कितनी विकट परिस्थिति है, बच्चे उनके साथ नहीं जाते थे। लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश में, जिसको भारत का आत्मा कहा गया है, वहां पर यह गया है। ये बहुत खेदजनक है, और इसके समाज के लोगों को चलना चाहिए, और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, जिसे बाकी लोग इससे सबक ले। आप क्या मानते हैं इसके? बिल्कुल, पहले तो क्या जरूरी है? रोकथाम के लिए सबसे पहले जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहले उन लोगों को पहल करना चाहिए। हम लोग तो बाद में है। सबसे पहले वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उस गांव के हैं, उसका पहले वहाँ का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तब जाके सुधार होगा। मान लीजिए यहाँ से हम लोग जाएंगे, कह के चले आएंगे, लेकिन जहाँ पर उसका घर है, जहाँ समाज को जागृत होना चाहिए। हाँ, अब समाज को जागृत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। निश्चित तौर पर अलग अलग मंतव्य आया। चूंकि घटना, ठीक बात है कि एक वानगी है, ऐसा नहीं है कि समाज में पूरी तरह से ये विकृति आई है, लेकिन आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ये परिचर्चा है। कैसे इसका रोकथाम किया जाए? क्या ये सामाजिक रूप से इसको रोकथाम करने के लिए समाज काफी है, या फिर इसके लिए कठोर कानून की भी जरूरत है? जैसा कि नवीन जी ने कहा, इस तरह का कोई कठोर कानून आए, समाज जागृत हो, तब जाके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। फिलहाल आपका क्या राय है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधुप, वैशाली टुडे।